आपको बताएं कि सऊदी अरब में पहला शराब खाना खोलने की तैयारियां कर ली गई। शराब खाने तक सिर्फ गैर मुस्लिम सिफारतकारों को रसाई की इजाजत होगी। सऊदी अरब में पहला अल्कोहल स्टोर खुलने जा रहा है। दारुल हुकूमत रियाज में डिप्लोमेटिक क्वार्टर में आइंदा कुछ हफ्तों में ये स्टोर खोल दिया जाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक ये अल्कोहल स्टोर गैर मुल्की सफारतकारों के लिए खोला जा रहा है। सऊदी अरेबिया में पहली मर्तबा शराब खाना खुलने जा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मक्का में पहली बार योगा चैंपियनशिप होने लगी है। सऊदी अरब ने बोला चीयर्स हबीबी, चीयर्स। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह फैसला करा है कि रियाद में शराब बिकेगी। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे कि यह शराब सिर्फ नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स को मिलेगी। पहली चीज पता है, ये जो अल्कोहल है ये मुसलमान सोसाइटीज़ में, मुल्कों में प्रोहिबिटेड है बहुत सारे, और ये सारे का सारा मुनाफिकत पे बेस है। पाकिस्तान में भी बैन है, लेकिन पाकिस्तान में आपको हर जगह अल्कोहल मिलेगा। सुबह से हमारे दोस्त जो हैं उन्होंने भी या हबीबी करके जो है वो ट्वीट लगाई है और बात हो रही है कि जी सऊदी अरब में जो है अल्कोहल को जो है लीगल किया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, लगता है उन्होंने सऊदी अरेबिया को मॉडर्नाइज करने की ठान ली है, क्योंकि जिस कदर उन्होंने कुछ दिनों पहले वहाँ पे औरतों के लिए, लेडीज के लिए ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए हैं, जिसको काफी विरोध भी हुआ था, उसी तरह अभी उन्होंने जो दुनिया भर के डिप्लोमेट्स जो कि गैर इस्लामिक स्टेट से आते हैं उनके लिए लीकर शॉप ओपन करने की बात की है और जल्दी वो खुलने वाला है दोस्तों। और शायद इसी के ऊपर और बहुत सारे लोग बातें ज़रूर करेंगे, मगर आखिरकार वो तो वहाँ के प्रिंस है, उन्हें पता है क्या करना है और क्या नहीं करना। मोहम्मद बिन सलमान जो है वो जानते हैं कि ये जो तेल वाली इकोनॉमी है ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। जिस कदर यूएई ने कट्टर इस्लाम जो है वो साइड में रख के आज पूरी दुनिया को इनवाइट किया है और जिस कदर वहाँ की इकोनॉमी जो है वो टूरिस्ट के ऊपर चल रही है, तो वैसा ही कुछ मोहम्मद बिन सलमान करने की सोच रही है। और इसलिए उन्हें जो शरिया वहाँ पे चलता है उसको थोड़ा सा ढील देने का काम कर रहे हैं। तो खैर, अभी मीडिया में क्या बातें हो रही है ये आज की वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। कि हमारा MBS जो है वो भी एक एक्स मुस्लिम है, तो इस वजह से जो वो इकदाम ले रहा है, जो वो स्टेप्स ले रहा है, उससे साफ पता चल रहा है कि वो अपने मुल्क को आगे की तरफ लेके जाना चाह रहा है। अभी तो 1-2 हफ्ते पहले आपको पता है कि बीजेपी की एक हिंदू औरत जो कि मुसलमानों के लिए गई थी वहां पे, क्योंकि मुसलमानों की इंडिया में पॉपुलेशन उतनी ही है जितनी पाकिस्तान में है, कमोबेश। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे जो मुसलमान है उनका कोटा बढ़ाया जाए और हमारे मुसलमानों के पास पैसा भी है। तो वो गई उधर, मुसलमानों के लिए गई, मुसलमानों के हक के लिए गई, लेकिन हमारे जो इंक्लूडिंग इंडियन वुमेन्स वो सऊदी अरब के ऊपर तप गए कि हिंदू औरत को तुमने कैसे घुसा दिया मदीना में, ये तो जी हमारे काफर मुशरिक कैसे आ गया। तो जाहिर बात है MBS आगे की तरफ देख रहा है, मॉडर्न इंसान है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स मुस्लिम ही है, हमारा एथियस्ट भाई बंधु ही है, इसलिए उसको इंटरेस्ट नहीं, वो छुदर पोला पुला कर रहा है। पाकिस्तान की तरह सऊदी अरब ने भी अब ये कर दिया और उसकी वजह यही है कि वो कह रहे थे कि इलीगल तरीके से सेल हो रही थी। पाकिस्तान में भी लोग बार बार कहते हैं कि अगर ड्रिंक्स को आप लीगल कर दें तो ये जो इलीगल तरीके से लोग खरीदते हैं और पीते हैं उससे बचा जाएगा और साथ साथ लोग काफी बड़ा टैक्स जो है वो भी गवर्नमेंट को मिल जाएगा। सऊदी अरब ने भी जी यही किया है। सऊदी अरब ने जो है वो लीगल कर दिया है ड्रिंक्स को और नॉन मुस्लिम कंट्रीज जो है वो एक कोटे के हिसाब से वहां से ले सकेंगी, ताकि जो चोरी छुपे और इस तरह से स्मगल हो गए या किसी तरीके से पहले लोग खरीदते थे उससे बचा जा सके। पाकिस्तान में भी लोग ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं और इससे रोका नहीं जा सक रहा और ना ही रोक पा रही है गवर्नमेंट, क्योंकि जितने भी हमारे लोग हैं, आप अगर 70% समझ लीजिए कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, अगर 70 नहीं तो चले 50 समझ लीजिए, अगर मैं कम भी कर दूं, 50% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो ड्रिंक करते हैं। उसमें अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं है। जो गरीब है वो गांव में अपने विलेजेस में जो है वो कच्ची शराबें बना कर पी के, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनकी डेथ भी हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा कि इसको लीगल कर दें तो कम से कम लोगों की जानें बचाई जा सके, इसलिए कि रोक तो पा रहे नहीं है।
और रोकेंगे कैसे जब बड़े बड़े जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे हमारे फौजी जनरल्स हो या कोई हो, ये सभी ड्रिंक करते हैं। और हमारे यहाँ तो मौलाना भी बहुत ड्रिंक करते हैं, और वो एक तो हमारे यहाँ मौलाना विस्की कहलाया करते थे, मेरे ख्याल में मौलाना कौसर नियाजी, जी हाँ, वो तो खैर मौलाना विस्की उनको कहा जाता था। और इसी तरीके से बहुत सारे हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, हमारी एजेंसी के हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, हमारा मीडिया है, और बहुत लोग हैं जो ड्रिंक करते हैं। और ड्रिंक की यानी कि पार्टीज तक होती हैं, तो उसके ऊपर जी अगर लीगल कर देंगे तो कुछ टैक्स वैक्स मिल जाएगा। वैसे तो खैर मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती कि ड्रिंक करनी चाहिए, बिल्कुल वैसे तो हर रिलीजन में ही मना है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है ना कि जी इस्लाम में मना है, और किसी भी नॉन मुस्लिम के नाम पे जो है वो एक परमिट लेटर जो है वो निकाल कर कह देते हैं कि जी ये ले सकते हैं। इसके ऊपर मेरी बात हुई थी एक दो लोगों से, जो कुछ हिंदू कम्युनिटी के थे, कुछ क्रिश्चियंस थे, उन्होंने कहा कि भैया हमारे यहाँ भी मना है, पता नहीं तुम लोग हमारे नाम से क्यों ड्रिंक लेके पी जाते हो। तो अब एक और खबर आई कि एमबीएस ने रियाद में शराब को हलाल कर दिया है, ऑलबीएट सिर्फ जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, जो फॉरेन लोग हैं उनके लिए, यानी वहां पे शराब हलाल है। वैसे तो शराब पहले भी वहां पे मिलती थी और बिकती थी और लोग पीते हैं, अरबी भी पीते हैं, लेकिन वो छुप के होती थी, लेकिन अब इसको हलाल कर दिया गया है। हलाल मशरूबात, और वो कैपिटल में हो रहा है, सऊदी अरब में, रसूलुल्लाह का जो मुल्क है, जो उनकी सरजमीन है, उधर ये हलाल हो गया। तो आगे आगे देखें, यहाँ पे कॉन्सर्ट्स भी हुए हैं, निकी मिनाज भी आई थी, मेरा ख्याल रियाना भी गई थी, बीबर भी गया था। मोमिन पागल हो जाते हैं, हमारे जो इधर के मोमिन खुद फिल्में भी देखते हैं, मौज मस्ती भी करते हैं, गंदे काम भी करते हैं, लेकिन सऊदी इसको कहते हैं नहीं नहीं भाई, तुम लोग जो हो ना इस्लाम के मुताबिक। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस्लाम कोई भी मजहब हो, मजहब को प्राइवेट मैटर होना चाहिए, आपने जो प्राइवेटली बिलीव करना है वो प्राइवेटली बिलीव करें, लेकिन लोगों की जिंदगियों को बर्बाद मत करें। तो एमबीएस चूंकि फ्यूचरिस्टिक इंसान है, मैं हाल ही जस्ट अराउंड 40 इयर्स ओल्ड, उनका जो विजन है वो बहुत आगे तक का है, और 25, 30, 40 साल भी हो सकता है वो सऊदी अरब पे हुकूमत करेंगे। और उन्हें पता है कि तेल की दुनिया जो है वो खत्म हो रही है, अब इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है, तो फॉरेन लोगों के लिए इसको हमें अट्रैक्टिव बनाना होगा, उस तरह मोर और लेस जिस तरह यूएई ने किया। यूएई में बहुत सारे लोग पूरी दुनिया से जाते हैं, कुछ लॉज उनके ऐसे हैं जहां पे थोड़े से गोरे घबरा जाते हैं, कभी कभार वो फिर हेडलाइंस बन जाती है। तो इसलिए यूएई ने भी जो जिना है उसको हलाल कर दिया है, कोई इसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं है। शराब को भी हलाल कर दिया, बल्कि अब लॉ पास होने वाला हो जाएगा कि जो होमोसेक्सुअल्स हैं उनको भी कुछ नहीं कहा जाएगा। तो उसी मॉडल के ऊपर चलते हुए सऊदी अरब एमबीएस जो है डी इस्लामाइजेशन कर रहे हैं सऊदी अरब की। इसमें इशू क्या है दोस्तों, कि सऊदी अरब ने ऐसा क्यों करा? कारण क्या था सऊदी अरब का कि अचानक सऊदी अरब कह रहा है कि औरतें भी गाड़ी चला लें? ठीक है, नाच गाना भी होगा। वहां पे एक जमाने में ये सब करने के लिए कोड़े पड़ते थे, किसी ने पब्लिक में म्यूजिक बजा लिया, देख कोड़े, और सड़क पे, ऐसा नहीं कि कोने में ले जाके जेल में, नहीं, सड़क के बीच में, चलती सड़क के बीच में बांध के कोड़े मार रहे हैं। शराब अगर किसी ने पी ली, जेल में डाला उसको। अब ये सब धीरे 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 सऊदी में चेंज हो रहा है। आज भी सऊदी अरब में कोई मुसलमान शराब नहीं पी सकता, अगर पीता है, पकड़ा जाता है, तो उसे सजा मिलती है। आपको पता है, बहुत पहले की बात है, आई थिंक 50s या 60s की बात है, सऊदी अरेबिया का एक प्रिंस था, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंस था, प्रिंस भी तो वहां पे हजारों हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंस था, उसने शराब पी के एक ब्रिटिश डिप्लोमेट को गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। तो ऐसी बात नहीं है कि सऊदी में शराब पीने का चलन नहीं है, वो एक्चुअली हाईली कंजर्वेटिव मुस्लिम सोसाइटी है, वहां पे बुरी नजर से देखा जाता है इन सब चीजों को, शराब पिए तो गलत माना जाता है। और ठीक है, वो सऊदी अरब का अपना कानून है, जैसा मैंने बोला, अमेरिका का टेम्पलेट यहां पे नहीं हो सकता, यहां पे अमेरिका का टेम्पलेट नहीं हो सकता, तो वहां तक बात है। अब सऊदी अरब को एक दो बातें पता है, अगर सऊदी अरब को मॉडर्नाइज करना है तो सऊदी अरब को दुबई का मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन सऊदी की सोसाइटी जो है वो कई दशकों से वो सोसाइटी बड़ी क्लोज सोसाइटी थी, तो अब जब बोला कि औरतें ड्राइव करेंगी तो सऊदी सोसाइटी में हल्ला हो गया, औरत गाड़ी चलाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है, हबीबी नॉट अलाउड। तो फिर क्राउन प्रिंस ने बोला हबीबी अलाउड, हम बोलती औरत गाड़ी चलाती, तो उसने बोला ठीक है, शेख बोलती तो ठीक ही बोलती, तो शेख ने बोला औरतें गाड़ी चला रही हैं, अब शेख ने चीयर्स बोला है, तो जो नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट है वो चीयर्स करेगा। अच्छा, पाकिस्तान में इसमें बड़ी छाती में जलन हो गई भाई, पाकिस्तानी टीवी एंकर्स, इनके मुंह से झाग निकल रहा है, इनके पता नहीं बार बार दुनिया भर की, खुद का गरेबान नहीं देखते, और सबसे करप्ट पाकिस्तानी से यार। मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं, वो बताते हैं कि मेजर साहब
पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है। ये ऐसी कौम है जो पहले जाके नमाज पढ़ती है, फिर घर आके यही लोग शराब पीते हैं पाकिस्तानी। ये ऐसी कौम है। खुल के बोलो ना यार। सऊदी अरब में कम से कम मुनाफिकत तो नहीं है, हिपोक्रेसी तो नहीं है कम से कम सऊदी अरब में। सऊदी अरब में कम से कम ये तो नहीं है कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपको हर जगह अल्कोहल मिलेगा, हर जगह अल्कोहल मिलेगी आपको। आपको घरों में मिलेगी, लोगों के घरों में बार्स हैं। यहाँ पे किसके घर क्या नहीं है यहाँ पे। फॉरगेट होटल्स में तो कुछ जाते ही नहीं होगा मेरा नहीं ख्याल। लेकिन ये सारे का सारा बेस्ड है मुनाफिकत पे और झूठ पे। जो मुसलमान ममालिक जो हैं, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की मैं बात करूँ, किसी और मुल्क की बात नहीं कर रहा। मैं आपको बताता चलूँ, थोड़ा अर्सा पहले चाइनीज़ ने गवादर के अंदर एक आई थिंक वाइन या बेयर की कोई फैक्ट्री खोली या कुछ इस तरह किया। तो उस वक़्त मौलाना हदायतुर रहमान जमात इस्लामी के वहाँ एक सो कॉल्ड लीडर थे, उन्होंने जनाब वहाँ पे बंद करा दिया, क्योंकि वो अखबार में खबरें आई कि वो जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर CPEC के प्रोजेक्ट्स थे, उनमें से हुकूमत ने पहले अलाउ कर दिया उनको। अच्छा, हुकूमत अलाउ कर रही है बियर बनाने की या वाइन बनाने की या वो जो भी वो आई थिंक बियर वगैरह ही होगी या जो भी, मुझे इसकी एग्जैक्ट अब याद नहीं है। तो उन्होंने अलाउ कर दिया। जब अलाउ कर दिया वो बिकनी शुरू हो गई, चाइनीज़ बियर जी मार्केट में आ गई है ये वो। थोड़े अरसे बाद जो है ना वो उन्होंने कहा पाइन कि ये तो शोर मच गया, मौलवियों ने मीडिया में आनी शुरू हो गई, लोग बड़े खुश कि जी चाइनीज़ बियर भी अब आएगी, ये होगा वो होगा। लेकिन वो मौलवी पड़ा, उसने सारा का तहस नहस कर दिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जैसा अभी आपने सभी को सुना और सबका एक ही कहना है कि सऊदी अरेबिया जो वो जानता है कि ये जो तेल वाली इकोनॉमी है वो ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और ये बात यूएई ने काफ़ी पहले ही समझ चुकी थी, क्योंकि यूएई के पास तो इतना कुछ ज़्यादा तेल नहीं था। इसलिए उन्होंने जो अपना कट्टर शरिया कानून है उसको साइड में करते हुए लोगों को इनवाइट किया, और आज उनकी इकोनॉमी में जो टूरिस्ट है उनका बहुत बड़ा हाथ है। इसी चीज़ों को देखते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने अभी ये जो उनके यहाँ पे जो शरिया है उसमें भी थोड़ी सी ढील देनी शुरू कर दी है दोस्तों, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर इस तरह का कानून यहाँ रहेगा तो दुनिया भर के लोग यहाँ पे कभी भी नहीं आएंगे, और तेल की इकोनॉमी तो एक दिन ख़त्म होने वाली है। तो इसीलिए शायद अभी ये मोहम्मद बिन सलमान जो है एक एक बात को थोड़ी सी नरमाई बरतते जा रहे हैं। जिस तरह उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस पहले लेडीज़ को अलाउ किया, अभी ये बात की है। और एक दिन ये ज़रूर होगा कि दुनिया भर के जो टूरिस्ट वहाँ पे आएंगे उनके लिए वहाँ पे लीकर शॉप सबके लिए ओपन होंगी जो गैर मुस्लिम होगी। तो खैर दोस्तों, इस बात के बाद में जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके रिएक्शन देखने में काफ़ी मज़ा आएगा, और वो वीडियोज़ भी हम आपके लिए जल्द ही लेके आएंगे। फिलहाल ये तो आज ही की बात है, मगर जो पब्लिक रिएक्शन है पाकिस्तान के वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।